हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पी द जहांगीर यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास का पार्ट 2। और हमारे शासक हैं राजा हमीर। 1326 से लेकर 64 तक इनका शासनकाल रहा। मालदेव सोनगरा के बेटे बनवीर सोनगरा को हराकर मेवाड़ के शासक बने। हमीर सिसोदा गांव का था, इसलिए यहाँ के गोयल वंश की सिसोदिया शाखा का राज्य प्रारंभ हुआ। तो एक बात आगे आएगी कि महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के हैं, और यही वो कड़ी है हमीर वाली जो महाराणा प्रताप को गोहिल वंश से जोड़ती है। जैसे हमीर जो हैं वो सिसोदिया वंश से थे, लेकिन वो सिसोदिया वंश जो है गोहिल वंश की एक शाखा है। तो हम आगे चलकर ये मान सकते हैं कि महाराणा प्रताप जो थे वो गोहिल वंशी थे, और सिसोदिया वंश जो है वो एक गोहिल वंश की शाखा है। और सिसोदा गांव जो है उसकी स्थापना राहप ने की थी। हमीर ने राणा उपाधि का प्रयोग किया। हमीर ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने राणा उपाधि का प्रयोग किया। इससे पहले के जो राजा थे वो रावल उपाधि का प्रयोग करते थे, लेकिन हमीर ने सर्वप्रथम राणा उपाधि का प्रयोग किया था। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। ये क्वेश्चन भी एक दो बार पूछा हुआ है, तो इस पर भी थोड़ी नज़र रखिए आप। रसिक प्रिया में हमीर को वीर राजा कहा गया है। रसिक प्रिया नामक जो ग्रंथ है उसमें हमीर को वीर राजा की उपाधि दी गई है। हमीर ने चित्तौड़ में बरबड़ी माता का मंदिर बनवाया। बरबड़ी माता मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि बाण माता जो है मेवाड़ के गोहिल वंश की कुल देवी है। अगले शासक हैं राणा लाखा, या जिनका प्रॉपर नाम था लक्ष्य सिंह। इनका शासनकाल रहा 1382 से लेकर 1421 तक। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह जो थे वो बहुत ही लकी टाइप के आदमी थे, इसीलिए उनके शासनकाल में जावर उदयपुर जो है वहाँ चांदी की खान प्राप्त हुई। अभी भी कई बार ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ जाता है कि चांदी की खान जावर कहाँ स्थित है, तो उसका आंसर उदयपुर होता है। ये चीज़ें भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो होती है और राजस्थान जीके में जुड़ी हुई होती हैं, तो इस पर भी आप फोकस रखें। एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। बंजारे जो होते हैं घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं। ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था। पिछोला झील के पास नटनी का चबूतरा है। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया। तो ये भी एक इंसिडेंट हुआ था कि राणा लाखा की जो पत्नी थी उनके भाई थे कुंभाहाड़ा, और लाखा जी की जो पत्नी थी वो ऐसी हाड़ौती साइड की थी, तो उनको वहाँ के राजाओं को हाड़ा कहते थे, तो उनके भाई का नाम कुंभाहाड़ा था। तो इन्हीं बातों बातों में ये हुआ कि राणा लाखा ने कुछ उनकी पत्नी के भाई के इलाके के बारे में कुछ कह दिया। तो उन्होंने उनकी पत्नी के भाई जो कुंभाहाड़ा थे उन्होंने बोला कि जब तक हम में से एक भी जिंदा है आप हमारे इलाके के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते या उसको जीत नहीं सकते। तो लाखा ने कहा कि मैं आपके इलाके पर हमला करूंगा और उसको जीतना चाहूँगा। फिर वहाँ जो महल में जैसे बड़े बुजुर्ग थे, जो व्यक्ति थे समझदार, उन्होंने लाखा जी को कहा कि देखिए लाखा जी, वहाँ से हमारे संबंध है, तो ऐसा संभव नहीं है कि आप यहाँ हमला कर लें। तो उन्होंने फिर बोला कि मुझे बूंदी पर तो हमला करना ही है, बूंदी हाड़ौती का एक पार्ट था। तो फिर उन्होंने सब ने मनाकर एक नकली बूंदी की स्थापना की, और कुंभाहाड़ा जो लाखा जी की पत्नी के भाई थे वो उस नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारे गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। मेवाड़ और मारवाड़, देखिए मेवाड़ किस टाइम वहाँ का राजा है, जिस टाइम लाखा जी जो है वो मेवाड़ के राजा थे, उस टाइम मारवाड़ के राजा थे चुंडा जी।
और मेवाड़ में राणा लाखा का पुत्र हुआ चुंडा। देखिए, मेवाड़ में राणा लाखा राजा है, उनके पुत्र है चुंडा। और मारवाड़ वाली साइड देखिए कि मारवाड़ के राजा हैं चुंडा। मारवाड़ के राजा हैं चुंडा, और जो एक अलग व्यक्ति हैं। और मेवाड़ के राजा है लाखा, उनके बेटे का नाम है चुंडा, वो एक अलग व्यक्ति हैं। तो यहाँ भी एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि जैसे राणा जो चुंडा है, उनके यहाँ से कोई रिश्ता लेकर जाते हैं राणा लाखा के पास। और कुछ संयोग ऐसा बनता है कि जो रिश्ता लेकर जाते हैं वो लेकर जाते हैं राणा लाखा के पुत्र चुंडा के लिए। लेकिन जोक संयोग में जब वो रिश्ता बता रहे थे, तब राजा जी को ऐसा लगा कि ये रिश्ता उनके लिए आया है। और उन्होंने ये बोल दिया कि और वो जो रिश्ता था, सॉरी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जैसे जो रिश्ता था वो मारवाड़ के राजा चुंडा है, उनकी पुत्री हंसाबाई, उनके लिए रिश्ता था। और वो रिश्ता लेकर गए थे मारवाड़ के जो मेवाड़ के जो राजा हैं राणा लाखा, उनके पुत्र चुंडा के लिए। तो बातों बातों में जैसा मैं बता रहा था, संयोग ऐसा बना कि ये समझ लिया गया कि राणा जी लाखा के लिए रिश्ता है। और जब राणा जी ने कहा कि इस उम्र में मैं कहाँ शादी करूँगा, ये वो कुछ ऐसी बातें बन गई, तो पूरी सभा में राजा जी का मजाक उड़ गया जब उन्होंने बताया रिश्ते लेकर आने वालों के लिए कि हम आपके पुत्र के लिए रिश्ता लेकर आए। लेकिन राणा लाखा के जो पुत्र थे चुंडा, उन्होंने कहा कि जब मेरे पिताजी ने ऐसा समझ लिया कि रिश्ता उनके लिए आया है, तो मैं यही मानता हूँ कि रिश्ता उन्हीं के लिए आया है और मैं इनसे शादी नहीं कर सकता, इनकी शादी अब मेरे पिताजी से होनी चाहिए। और बाद में हुआ ऐसा कि ये बात गई वापस मारवाड़ के राजा चुंडा के पास। और मारवाड़ के राजा चुंडा ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इस शर्त पर करूँगा कि जो राजा है वो मेरी पुत्री हंसाबाई का पुत्र जो अगला होगा उसको बनवाया जाएगा। और इसी में हंसाबाई की एक भाई का नाम था रणमल, वो जो चुंडा जी के पुत्र हो गए मारवाड़ के राजा, उनकी बात हम अलग करेंगे। अभी यही बातें चल रही थी कि हंसाबाई के जो पुत्र होगा उसको राजा बनाया जाना चाहिए। तो चुंडा जी ने कहा कि हाँ, मैं ये शपथ लेता हूँ कि जो हंसाबाई का पुत्र होगा उसी को अगला राजा बनना चाहिए, और मैं खुद अपना उत्तराधिकार उसको सौंप दूंगा, और मैं कभी भी स्वयं राजा नहीं बनूंगा। इसलिए जैसे भीष्म ने विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली हुई थी महाभारत काल के समय, उसी प्रकार चुंडा ने प्रतिज्ञा ली, तो चुंडा जी को मारवाड़ का भीष्म कहा गया। आई होप आपको ये कहानी समझ आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। ये कि राजस्थान का इतिहास ऐसी कहानियों से भरा हुआ है, बहुत ही रोमांच वाली वीरता वाली कहानियाँ हमें भरी हुई मिलेगी। मारवाड़ के राजा चुंडा की बेटी हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राजा लाखा के साथ हुई, जैसा मैं आपको बता रहा था। इस समय लाखा के बेटे चुंडा ने प्रतिज्ञा की कि वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा, हंसाबाई के बेटे को मेवाड़ का अगला राजा बनाया जाएगा। चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। चुंडा को इस बलिदान के कारण कई विशेषाधिकार दिए गए जिनकी हम आगे बात करेंगे। और ये विशेषाधिकार इस प्रकार थे कि मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों में से 4 चुंडा को दे दिए गए। इसमें सलुम्बर उदयपुर भी शामिल था। देखिए, पहले जैसे मेवाड़ मारवाड़ ये सारी जगह होती थी, उनमें कुछ ऐसे ठिकाने होते थे जो बहुत ही वैल्यू के होते थे, जहाँ से टैक्स वगैरह ज़्यादा आता था। तो उस टाइप के ठिकानों में से जो 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, उनमें से 4 चुंडा को दिए गए। और इसमें एक बहुत प्रसिद्ध ठिकाना सलुम्बर, जो उदयपुर के अंदर आता है, वो भी चुंडा को सौंपा गया। और ये निर्णय किया गया कि सलुम्बर का जो सेनापति या सलुम्बर का सामंत मेवाड़ का सेनापति होगा। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा।
राणा की अनुपस्थिति में सलुम्बर का सामंत राजधानी संभालेगा। मेवाड़ के सभी कागज पत्रों पर राणा के साथ सलुम्बर का सामंत भी हस्ताक्षर करेगा। देखिए, ये उत्तराधिकार बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इसका पता हम मेवाड़ के इतिहास में आगे भी लगाएंगे और अभी भी लगा रहे हैं। मेवाड़ के प्रशासन में सलुम्बर का क्या महत्व था? 50 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देने का आप ट्राई कीजिए। अगर आप रिटन एग्ज़ाम कुछ देते हैं तो उसमें लिखने की प्रैक्टिस बहुत काम आती है। अब दो प्रकार की सेनाएं हुआ करती थी, एक होती थी हरावल और एक होती थी चंदावल। जो टुकड़ी सेना में सबसे आगे रहकर लड़ाई करती थी, जो दुश्मन का सबसे पहला घाव सहती थी, वो हरावल में होती थी। और चंदावल होती थी जो सेना के पीछे की एक टुकड़ी होती थी, जो सेना को पीछे से सपोर्ट करती थी। देखिए, हरावल में होना एक बहुत ही बड़ी और वीरता का काम था, क्योंकि वो दुश्मन से सबसे पहले जाकर लड़ते थे। और ये जो चुंडावत वगैरह थे, ये चुंडा के वंशज आगे जाकर चुंडावत कहलाएंगे। यही ज़्यादातर इस हरावल में रहा करते थे और राज्य की रक्षा में अपना पूरा योगदान देते थे। अब जैसा मैं बता रहा था, हंसाबाई का पुत्र होगा वो अगला राजा बनेगा। तो हंसाबाई का पुत्र हुआ मोकल। अब देखते हैं उसको अगला राजा बनाया गया और आगे क्या क्या बातें होती है। मोकल, इनका राज्यकाल था 1421 से लेकर 33 तक। मोकल हंसाबाई के पुत्र थे। चुंडा को संरक्षक बनाया गया था। हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुंडा मालवा चला गया। होशंग शाह मालवा का शासक था। देखिए, यहाँ ऐसी बात होती है कि हंसाबाई का पुत्र था मोकल, उसकी अभी उम्र ज़्यादा नहीं हुई थी, 11-12 साल का था। तो चुंडा को उसका संरक्षक बनाया गया। लेकिन हंसाबाई को ये विश्वास नहीं आ रहा था कि चुंडा अपने राज्य ऐसे ही किसी अपने भाई को दे देगा, सौतेले भाई को। और उन्हें ये डर लगा रहता था कि कहीं चुंडा ये राज्य मोकल से छीन ना ले। इसी डर में उन्होंने चुंडा को कुछ कह दिया। इसी से वो नाराज़ होकर मालवा चले गए। होशंग शाह मालवा का शासक उस टाइम था। ये एक बहुत गलत डिसीजन उन्होंने लिया, आगे जाकर हम इसका पता लगाएंगे। हंसाबाई का भाई रणमल मोकल का संरक्षक बना। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो मारवाड़ के राजा हैं चुंडा, इनका एक पुत्र था रणमल, जो हंसाबाई का भाई था। वही आगे जाकर हंसाबाई के पुत्र मोकल का संरक्षक बनता है। हंसाबाई का भाई रणमल मोकल का संरक्षक बना। मोकल ने एकलिंग मंदिर की चारदीवारी का निर्माण करवाया। समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़ में जो स्थित है, उसका पुनर्निर्माण भी करवाया। पहले इस मंदिर का नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर था तथा भोज परमार ने इसका निर्माण करवाया था। अब देखिए, 1433 में जीलवाड़ा राजसमंद नामक स्थान पर चाचा मेरा महपा पवार ने मोकल की हत्या कर दी। ये जो दो व्यक्ति हैं, चाचा मेरा महपा पवार, इन्होंने यहाँ 1433 में जीलवाड़ा नामक स्थान पर राजसमंद में मोकल की हत्या कर दी। और मोकल के पुत्र थे कुंभा। रणमल कुंभा का भी संरक्षण बनाया गया। चलिए, कुंभा के बारे में हम अगली वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए अलविदा।